वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट होने वाला है ऑफ कोर्स। सो ये क्लिप थी बेसिकली 11th ऑफ अगस्त की। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी थोड़ा, तो मम्मा ने मेरे को एक कप चाय दिया एंड चाय देने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ने लग गई। मैंने तब शूट नहीं किया, पहले मैंने अपना थोड़ा सा पेंडिंग वर्क था, मॉड्यूल सॉल्व करना था मुझे, मैंने वो सॉल्व कर लिया एंड आई वाज आल्सो लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट। एंड देन आफ्टर दैट थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, वो कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना स्किन केयर किया। मैंने अपना टोनर लगाया कॉटन पैड्स के साथ एंड देन आई अप्लाइड माई एक्ने क्रीम, जो मुझे 2 घंटे बाद धोना पड़ता है। सो आई थॉट कि मैं पढ़ने वाली हूँ अभी, सो लगा लेती हूँ एक साथ एंड आई keep studying. So I'm done with the toner, and then so this video is basically all about me preparing for my PT2 exams of physics वाला, क्योंकि मैंने वो वाला अटेंड नहीं किया था. So I'm gonna prepare for that and मैं देखूँगी अपना प्रोग्रेस कैसा जा रहा है मेरा. So the first thing I did after doing all of that, और मैं कप वप रख के आगे किचन में, I checked my syllabus कि मुझे कितना सिलेबस कवर करना है. मोस्ट ऑफ द स्टफ मेरा किया ही हुआ है पहले, BST का हो गया है और फिर इकोनॉमिक्स का भी हो ही रखा है, बट मुझे मैथ्स का एक चैप्टर था वो नहीं किया, और अकाउंट्स, या हाउ कुड आई फॉरगेट अकाउंट्स. सो मुझे अकाउंट्स का करना है 2 चैप्टर एंड नया चैप्टर मतलब मैथ्स का एक चैप्टर करना है, बाकी 2 करे हुए हैं. आई जस्ट हैव टू गो थ्रू द चैप्टर वंस अगेन. सो एज ऑलवेज, सो मैं सबसे पहले अकाउंट्स से शुरू किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि अकाउंट्स के चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. बट व्हेन आई ओपन द लेक्चर्स, मैंने देखा कि वो लेक्चर काफ़ी छोटा था, 35 मिनट्स का, एक ही टॉपिक का था बेसिकली. सो आई बिगैन विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स, और फिर हमें पिछले क्लास के रिविजन्स भी दिए जा रहे थे उसमें, जो कि था चैप्टर का नाम था प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग. पर मैंने उससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का चैप्टर करके रखा है, सो इट वाजंट अ हैसल फॉर मी. और ये लाइट थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा था यहाँ पे, इग्नोर दैट, पता नहीं क्यों, बट यप. सो आई बिगन राइटिंग अकाउंट्स. मैंने अपने नोट्स कॉपी में नहीं लिखा डायरेक्ट, मैंने अपने रफ कॉपी में, जो मैं PW के अकाउंट्स का कॉपी है, मैंने उसमें शॉर्ट करके लिख लिया, क्योंकि आई हैव टू लर्न, मैं नोट्स बाद में बनाने वाली हूँ. सो आई कंटिन्यूड विद दिस लेक्चर. 2 लेक्चर देखे मैंने, 35 मिनट्स और एक 1 आवर का था. सो बेसिकली 1 आवर 35 मिनट्स, एंड मैं 2x पे देखती हूँ ऑफकोर्स. सो इट्स क्वाइट मेरा हो जाता है, मुझे पूरे 2 घंटे या फिर 1 आवर 35 मिनट्स लगते नहीं है. फिर अकाउंट्स का लेक्चर होते हैं, आई वाज सो रिलीव, क्योंकि मुझे बोर लग गया था अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते. एंड देन आई बिगैन स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफकोर्स, जो कि था स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर. माइक्रो का पहला चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, दूसरा वाला चैप्टर मेरा कंप्लीटेड है, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, वो वाला मैं सिर्फ समझ के रख दिया. सो स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर था, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, में वो करने लग गई सबसे पहले. एंड आई थॉट मेरा एक हैबिट बन गया कि मैं जब भी कुछ पढ़ती हूँ उसके साथ मैं उसको लिख के प्रैक्टिस करने का मेरा हैबिट बन गया. मैं टैब में लिख लेती हूँ, क्योंकि एज एवरीबडी हैड सेड कि इससे लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुसाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है. मैं ये पहले नहीं करती थी बिल्कुल, बट अभी नाउ आई रियलाइज दैट आई हैव टू डू इट, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है. इन ऑर्डर टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम आई नीड टू फॉलो दैट प्रोसीजर. सो आई बिगैन राइटिंग, क्योंकि मैं शॉर्ट करके लिख देती हूँ, एकदम शॉर्ट करके, कि क्या मैंने सीखा है उस चैप्टर में. पूरा लाइन सेंटेंसेस नहीं लिखती, एकदम शॉर्ट 1 या 2 वर्ड्स में, और जो फीचर्स एंड ऑल है उनका पूरा भी नहीं लिखती, सिर्फ टॉपिक का नाम लिखती हूँ, क्योंकि अंदर का पार्ट मेरे से हो ही जाएगा. सो आफ्टर रीडिंग आई बिगैन विथ राइटिंग स्टैटिस्टिक्स. ये पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड सो एंड नॉइज इग्नोर करिए, आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, आई एम रियली सॉरी. पर यप, आई बिगैन राइटिंग. मैं बीच में लर्न करती जा रही थी, एंड मैं बीच में कॉपी की तरफ मैं देख नहीं रही थी. मेरा मुंह नहीं दिख रहा ऑफकोर्स, बट आई वाजंट लुकिंग एट माई कॉपी. मैं पूरा उसमें फोकस थी, एंड आई वाज रिवाइजिंग इट. मैं रिकॉल कर रही थी मुंह से, एंड आई वाज राइटिंग ऑन द टैब. सो मैं ऐसे लर्न करना शुरू कर दिया है मैंने. फिर मैं डिफरेंट सब कुछ लिखती हूँ ऐसे, जो पढ़ती हूँ शॉर्ट करके ऑफकोर्स. सो यप, दैट्स व्हाट आई डिड, एंड दिस टुक मी अबाउट 1 आवर मे बी. मुझे 1 आवर लग गई ये करने में. आई नो, जब मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी, ये शूट करने में बहुत लंबा हो गया, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन करके रख दिया था. एंड मेरा हैंड राइटिंग इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा था, आई वाज प्राउड ऑफ माई सेल्फ. कभी इतना अच्छा नहीं आया, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो मुझे लिखने में पसंद है. एंड हियर इज़ अ क्विक फ्लिप ऑफ व्हाट आई रोट. 2 ही पेजेस लिखे, बट आई वाज लर्निंग एंड राइटिंग, सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम. या डोंट जज मी कि इतना टाइम लग गया, यार लगता है, समझ जाओ. एंड देन मैं नहाने जाने वाली थी, बट मेरा एक पार्सल आ गया. मैंने खोला, आई हैड ऑर्डर्ड लाइट फॉर माई टेबल, एक्चुअली टेबल लाइट. इसमें 3 मोड्स है, टैप करके ऑन कर सकते हैं ये वाले स्विच को. पीछे चार्जर भी आया है. सो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द लाइट, एंड कलर बहुत अच्छा था, वाइट, प्लस इट वाज क्वाइट एस्थेटिक. एंड देन मैं नहा धोकर आ गई. नहा धोकर आने के बाद मैंने सबसे पहले तो अपना बाल कोम किया, क्योंकि मैंने
मैंने सुबह कोम करने के बाद जो उसको बन बना लिया था उसके बाद मैंने खोला ही नहीं। सो मेरा कुछ नॉट्स मिल गए मुझे बाल में ऑफ कोर्स, सो मैंने उनको अच्छे से कोम किया। सो मेरा बाल कोम हो जाने के बाद मैंने उसको फिर से बन में बांध लिया। 2 नास में हुआ है क्योंकि बहुत गर्मी होता है मुझे, जब ये बिल्कुल पसंद है जब भी यहाँ पे गले में बाल लगता रहता है। एंड देन मैंने जो पहले एक्ने क्रीम लगाया था ये वाला उसका सेकेंड डोज काइंड ऑफ है, मुझे ये जेल टाइप का है वो मुझे लगा के रखना पड़ता है। एंड देन मैं जब शाम को नैप लूँगी तब मैं इसको धो दूँगी ऑफ कोर्स। सो यप मैंने थोड़ा सा लिप बम भी लगा लिया बिकॉज आई वाज क्रेविंग फॉर इट। थोड़ा सा लिप्स काफ़ी चैप लग रहे थे। एंड देन मम्मा ने मेरे को थोड़ा सा मूंग दे दिया खाने के लिए। फिर मैं आ गई थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट या फिर आधे घंटे के बाद मैं फिर से टेबल में आ गई। एंड आई फाउंड दिस पर्क, मम्मा ने कल ला के दिया था, मैं खाना ही भूल गई थी। सो मैं एज आई हैड टू डू अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथ्स आई बिगन स्टडिंग मैथ्स ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे मैथ्स करना था। मैथ्स का कुछ भी नहीं हुआ है, बाकी दोनों सब्जेक्ट्स का कर लिया। ऐसा होता है ना कि जो सब्जेक्ट होता नहीं है वो मतलब खोलने का मन ही नहीं करता, जो हो जाता है वी कीप स्टडिंग दैट बिकॉज वी नो दैट वी कैन। सो यप मुझे आई हैड टू पुश माई सेल्फ थ्रू इट। सो मैं मैथ्स करने लग गई आफ्टर टेकिंग अ बाथ। ये मैथ्स का ये वाला टॉपिक ना एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमें 10 में मिला था। और 10 में मैंने आरडी से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था ये चैप्टर। सो मुझे बिल्कुल भी टफ नहीं लगा ये चैप्टर, मुझे काफ़ी अच्छे से आता था ये वाला चैप्टर। आई न्यू इट लाइक। और फिर बीच बीच में मुझे काफ़ी आलस लगा कैलकुलेट करते रहने में। सो आई यूज कैलकुलेटर ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे चैप्टर आता है। इट्स नॉट लाइक आई डोंट नो दिस चैप्टर, मुझे काफ़ी अच्छे से आता है। लास्ट ईयर लाइक मेरा ये वाला बहुत अच्छे से हो गया था। आई प्रैक्टिस दिस चैप्टर अ लॉट। एंड देन आई टुक अ नैप आफ्टर लंच। आई बेसिकली टुक अ नैप ऑफ लाइक ज़्यादा देर नहीं, मैं 5 बजे तक पढ़ी रही थी बेसिकली। लाइक मैं वो कर रही थी, ये जो चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स का, मैं उसको कंप्लीट करके मैंने सोया। मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं किया ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो। एंड देन आई टुक अ नैप फॉर अबाउट हाफ एन आवर और 1 आवर मे बी। और फिर अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर में बाद, अभी बज रहे 6:15। मैंने अपने बाल बांध लिए हैं। आई वॉश माई फेस, अप्लाइड माई मॉइस्चराइजर एंड नाउ आई एम गोना गेट बैक टू स्टडी फॉर माई टेस्ट ऑफ कोर्स। फिर शाम को उठने के बाद मम्मा ने बनाया था व्हाइट सॉस पास्ता विच टर्न्ड आउट सो टेस्टी। लाइक थोड़ा सा सॉस कम हो गया बट इट टर्न्ड आउट रियली टेस्टी। बट मम्मा ने थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा दिया था बट आई स्टिल लाइक इट। ऐसा होता है ना कि उठते ही ना मैं पढ़ने नहीं बैठ सकती। आई हैड टू फ्रेशन अप माई सेल्फ अ बिट। तो मैं उसके लिए गेम खेल लेती हूँ थोड़ा सा। लाइक मैं पूरा फ्रेश हो जाती हूँ, नींद वींद टूट जाता है मेरा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उठ के सीधा पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे बिल्कुल प्रोडक्टिव फील भी नहीं होता, पढ़ने का मन भी नहीं करता। सो उठने के बाद मैंने गेम खेला थोड़ी देर 10 मिनट के लिए। एंड देन आई हैड टी एंड व्हाइट सॉस पास्ता। फिर मैं आ गई मैथ्स करने के लिए। लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट बाकी था, मैंने सेकेंड लेक्चर अटेंड करना शुरू किया। सो मैं अब वो लेक्चर अटेंड करके मैंने वो वाला कंप्लीट कर लिया। एंड लास्टली आई हैड टू रिवाइज बीएसटी, क्योंकि मैंने ये वाला चैप्टर पहले ही पढ़ के रख दिया था बट मुझे ये वाला चैप्टर अभी रिवाइज करना था क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा था। एंड सो यप आई बिगन रिवाइजिंग द चैप्टर ऑफ बीएसटी विच वाज लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मुझे याद भी नहीं है चैप्टर, क्योंकि बहुत दिन पहले ही किया था ना। सो यप इट्स नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू फॉरगेट समथिंग इफ़ वी डोंट कीप ऑन रिवाइजिंग। सो या मुझे रिविजन मुझे बहुत लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था। सो या मैं वो करने लग गई। Clothes are kind of funny, hair is kind of falling free over the cruise. एंड वेल आई वॉज क्विकली डन विद रिवाइजिंग BST, क्योंकि मैं जल्दी से पढ़ के चली गई। मैं पार्टनरशिप के डेफिनेशन तक पढ़ा क्योंकि मम्मा मेरे को डिनर करने के लिए बोल के गई थी कि 10 मिनट में आ जाना। सो इन 10 मिनट्स आई हैड टू कंप्लीट इट। सो मैंने लिखना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे जल्दी अपना बैग भी पैक करना था, क्योंकि कल सुबह स्कूल है एंड आई हैव टू वेक अप अर्ली ऑफ कोर्स, वरना होता ही नहीं है, बाल बनना होता है लॉट ऑफ इट। सो मैं जल्दी से लिखने लग गई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वन थिंग आई लाइक अबाउट डिजिटल नोट्स, यू डू नॉट हैव टू टेक आउट अ लॉट ऑफ स्टेशनरी, एक ही पेन से सब कुछ हो जाता है। सो यप इट्स अ 10 on 10 फॉर मी। सो मैं जल्दी से मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा एंड आई स्टार्टेड राइटिंग द फीचर्स। शॉर्टी में एक लाइन करके सब कुछ लिख दिया ताकि मेरे दिमाग के अंदर घुस जाए। बट अगर इलेबोरेट करके लिखना होगा तो आई कैन डू दैट, इतना तो फेथ है खुद में ऑफ कोर्स। सो मैं वो इसको फ्लैट करके टेबल में मैं जल्दी से लिखने लग गई। सो यप यही मैंने किया लास्ट फॉर द एंड ऑफ द डे विद BST। सो यप दैट्स व्हाट इज दिस। That I love her endlessly because love grows where rosemary goes and nobody knows like me. सो
सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स लिखने के बाद मैंने पार्टनरशिप क्यों एग्जिस्ट किया वो लिखा, प्लस द डेफिनेशंस गिवन बाय द एक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो उसके बाद हियर इज अ क्विक फ्लिप थ्रू व्हाटएवर. माय हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छा हुआ है. आई लव्ड माय हैंडराइटिंग इन दिस. आई हैव यूज्ड क्वाइट अ फ्यू कलर्स और बॉक्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस. मैंने मोस्ट ऑफ माय प्रिपरेशन कर लिया है. आई एम डन विद स्टैटिस्टिक्स एंड आई एम डन विद बीएसटी फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट. मैथ्स का थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एंड इंग्लिश तो मैं करने नहीं वाली ऑफ कोर्स. एंड और ये क्या सब्जेक्ट था मैं भूल गई, बट जो भी था आई एम ऑलमोस्ट डन विद दैट सब्जेक्ट. और आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एक दिन में बहुत ज़्यादा हो गया. एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट. काफ़ी बिजी हूँ स्कूल के स्टफ के लिए. सो ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेगी. इफ यू न्यू हियर प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. मैंने भी अपना ड्रेस चेंज कर लिया. आई एम गोना स्लीप नाउ. आई हैव हैड माई डिनर. सो फिर मिलते हैं और एक ऐसे वीडियो के साथ. बाय बाय.